अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सर ज़ीशान्स अकेडमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आइए पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास बेसिकली क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास एक एटम है, ठीक है, उसके सेंटर में प्रोटॉन है मेरे पास, मैं 7 लगा लेता हूँ, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 7। और उसका आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7, टोटल 7। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है वो किसको बयान करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। किसको बयान करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब कहने का सवाल तो ये भी है कि सर जब सब 7 है तो सबको भी बयान कर सकता है। कर सकता था, लेकिन अगर ये ना होता, क्या कि बेटा आप सबको पता है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आते भी हैं और जाते भी हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी बनते रहते हैं, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को तो एटॉमिक नंबर नहीं कह सकते। दूसरी बात, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो है ना, लेकिन स्टूडेंट्स आपको शायद पता ना हो या किसी को पता हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी एक खास एलिमेंट में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज। और वो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाए तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन। वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ड्यूट्रियम और ट्रीट्रियम। ये क्या है? आइसोटोप्स है। ये क्यों बने? क्योंकि इनमें किसका चेंज आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। लेकिन है ये हाइड्रोजन। क्या है? ये हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ एक चीज का चेंज है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर का अगर चेंज आ जाए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चेंज आ जाए तो स्टूडेंट्स वो पूरा का पूरा एटम या एलिमेंट ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो एक बात तो ये समझ आई कि किसी भी एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही होती हैं कि वो आया अगर कार्बन है तो कार्बन की पूरी प्रॉपर्टीज की ये कार्बन क्यों है, किस पे डिपेंड कर रही है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। किस पे डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एक और नाम देते हैं, क्या? एटॉमिक नंबर। बेटा एटॉमिक नंबर को हम सिंपली डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। स्टूडेंट्स आइए जानते हैं आप एटॉमिक मास के बारे में कि हमारे पास एटॉमिक मास क्या है। बेटा एटॉमिक मास है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आपस में प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उसमें मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस कर दो किससे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो वो हमारे पास क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स हम कैपिटल ए से, और इसका फॉर्मूला भी होता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो स्मॉल है ना, ये डिनोट किसको कर रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल है मेरे पास के नाइट्रोजन है, उसके अंदर 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 7 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले के मुताबिक एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने पुट कर दिया Z की जगह, और न्यूट्रॉन 7 मैंने क्या कर दिया? पुट कर दिया। दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो मेरे पास नाइट्रोजन का क्या गया? एटॉमिक मास, जो कि क्या है? 14। क्या है स्टूडेंट्स? 14। तो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स आइए समझते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स को रिलेट करते हैं जो किससे? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। एक ऐसा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 11 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? 12 है। उसका एटॉमिक मास भी निकालिए और उसका एटॉमिक नंबर भी निकालिए। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। डेटा में सबसे पहले हम लिखते हैं हमें दी गई चीजें, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए गए स्टूडेंट्स? 11। और सेकेंड हमारे पास क्या दिया गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या दिए गए स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। और पूछा गया क्या हमारे पास स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्या दिए गए? पूछा गया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। फिर एक बात, एक लाइन लिखूंगा यहाँ के एज वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर का। तो मैंने यहाँ लिखा कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z किसके बराबर है, नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए गए हैं यहाँ, 11। कितने दिए गए स्टूडेंट्स, 11। तो मेरे पास क्या आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। क्या आ गया, एटॉमिक नंबर। अब सेकंड जो मेरे पास मालूम करना है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। स्टूडेंट्स यहाँ Z तो एटॉमिक नंबर है और N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइए वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में कि A इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर कितना आया, 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे कितने दिए गए, 12। कितने दिए गए स्टूडेंट्स, 12। तो मेरे पास एटॉमिक मास टोटल कितना आ गया, 23। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 23। ये था पहला क्वेश्चन स्टूडेंट रिगार्डिंग एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स आइए चलते अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम। एक एटम दिया गया और हमसे उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों पूछे गए। दिया क्या गया है, हैविंग एटॉमिक मास 40 एंड एटॉमिक नंबर 20। डेटा बनाते हैं, डेटा में पहले हम गिवन चीजें लिखते हैं। हमें क्या दिया गया, पहले नंबर पर हमें दिया गया बेटा एटॉमिक मास। क्या दिया गया, एटॉमिक मास कितना है, 40। और सेकेंडली हमें दिया गया एटॉमिक नंबर कितने हैं, 20। कितने हैं, 20। और पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या पूछा गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर क्या है, आप सबको याद है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हमारे पास क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी इन्होंने यहाँ एटॉमिक नंबर दिया है लेकिन वो मेरे पास एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। तो मैं ये लिख सकते, ये लिखूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मेरे सॉरी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ मेरे पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 20। कितना दिया गया है, 20। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि एटॉमिक नंबर ही हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेकेंड हमारे पास स्टूडेंट्स पूछा गया है एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। किसका पूछा गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स एक फार्मूला है हमारे पास एटॉमिक मास का कि A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। अब यहाँ मुझे एटॉमिक मास भी दिया गया और एटॉमिक नंबर भी दिया गया। पूछा क्या गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो Z यहाँ प्लस का है, वहाँ आगे किसको, उस साइड आगे किसको हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, अकेला। जब इनको मैं कन्वर्ट करूंगा, दोनों साइड्स को उलट कर दूंगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास मेरे को कितना दिया गया स्टूडेंट, 40, और एटॉमिक नंबर 20। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 20। कितने आए, 20। एटॉमिक मास क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस क्या है, एटॉमिक मास। तो जब मैंने एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस की तो मेरे पास क्या आ गया, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।